आगे पढ़ाएंगे पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी के बिच्छू बीच एक रेखा जा, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसका दूसरा नाम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश। इसका तीसरा नाम हो जाएगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो प्रश्न आ जाए पृथ्वी दो भाग में कटेगा, तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी का है बीचों बीच जाए। तो ऊपरला जो भाग बनया इसमें बोलेंगे अभी उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। अब तो तरला भाग बनेगा इसमें बोलेंगे अभी दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भारत किस गोलार्ध में? भारत किस गोलार्ध में? तो ऑप्शन में था उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति जब पूछ ली जा तो भारत की स्थिति या इसका जो प्रायद्वीपीय भाग वो दर्शा दिया मैंने। प्रायद्वीपीय भाग जो दर्शाया गया है वो प्रायद्वीपीय भाग जो दर्शाया गया है, प्रायद्वीपीय भाग योग किस तरफ पड़ेगा? पूर्व की तरफ। पूर्व और उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत किस गोलार्ध में होगा? पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। तो प्रश्न आ गया भारत की स्थिति दिखानी, तो क्या बताएंगे? पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में। तो आगे यदि भारत उत्तरी गोलार्ध में बता दिया तो उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बीचों बीच पृथ्वी काटती कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का ठीक ऊपर 23.5 डिग्री। क्या डिग्री? 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। इस रेखा का नाम है करक रेखा। इस रेखा करक रेखा। भूमध्य रेखा का नीचा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा का नाम है मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी न दो भाग में कौन सी रेखा काटेगी? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा तो ऊपर चलेंगे अभी उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य मैक्सिमम कर्क रेखा दी जावे। कितनी जावे? कर्क रेखा दी। सूर्य मैक्सिमम कर्क रेखा और मिनिमम पूछ लिया जा तो कितनी जगह? मकर रेखा। तो सूर्य बस कर्क रेखा और मकर रेखा का मध्य घूमे। सूर्य कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य घूमे। जब सूर्य की स्थिति, जब सूर्य ऊपर की तरफ जाओगा तो आ गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा था और आगे बढ़ते जाएंगे तो सूर्य की पहुंच जाएगा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर पहुंच गया सूर्य मकर रेखा है, कर्क रेखा पर पहुंचा और कर्क तक फिर वापिस आओगा। कर्क तक फिर वापिस आ तो फिर कितना गया? भूमध्य रेखा पर और फिर कितना होगा? मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार दर्शे, 2 बार लंबवत होगा। किसा हुआ? लंबवत। लंबवत का मतलब समझो हो। लंबवत का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश 2 बार दिन में 2 बार भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगा। तो आड़े गर्मी ज्यादा हो जाएगी। तो गर्मी ज्यादा होने के कारण इस एरिया का नाम दे दिया गया, इस एरिया का नाम दे दिया, क्या दे दिया? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र। अक्षेत्र में कटिबंधीय बोलेगा, उष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो एरिया होगा इसमें क्या बोलेंगे? अभी उष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय। ठीक है भाई। कर्क रेखा का ऊपर की तरफ चलेंगे तो इस रेखा का नाम होगा, इसमें बोलेंगे आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा या 66 डिग्री। दक्षिणी में इस रेखा का नाम हो जाएगा अंटार्कटिका रेखा या 66 डिग्री। कर्क रेखा तय
कर्क रेखा तक ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री का जो एरिया होगा इसमें बोलेंगे अभी शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। इसका जो यो भाग होगा इसमें बोलेंगे अभी शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय तो कटिबंधीय दो प्रकार के पढ़ा जाए फिर कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया उसमें बोला गया कौन सा कटिबंधीय है? उष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा तक ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री का एरिया कौन किया गया होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय। और नीचे मकर रेखा तक 66.5 डिग्री होगा तो उसमें क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ाएंगे। तो रिपीट कराएंगे या पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा जाएगी रेखा बोलेंगे उसमें कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा सॉरी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा। इस तो ऊपर 23.5 डिग्री कौन सी रेखा? मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का एरिया क्या कहलाया? उष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो गया? उष्ण कटिबंधीय। इस एरिया का नाम हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय। कौन सा हो गया? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय। और इस तो ऊपरला जो एरिया दिख रहा है 66.5 है, 66.5 तो ऊपर 66.5 है ऊपर का जो एरिया दिख रहा है यो एरिया 66.5 तक ऊपर का जो एरिया है इस एरिया का नाम हो जाएगा हमारा तो है कौन सा? कटिबंधीय शीत कटिबंधीय। शीत कटिबंधीय क्यों कहा स्थिति? क्योंकि हर 24 घंटे बर्फ पड़ी जाए तो इसमें बोलेंगे शीत कटिबंधीय। ठंडा एरिया क्या बोलेंगे? शीत कटिबंधीय। आगे कौन सा जगह? शीत कटिबंधीय। एक बार यूपीएससी में प्रश्न क्या पूछागा कि शीत कटिबंधीय में महाशीत कौन सा? महाशीत का मतलब ज्यादा ठंड की तो शीत कटिबंधीय में दो पार्ट बना दिए। शीत कटिबंधीय का पार्ट है? दो पार्ट। ऊपरला भाग में जो बोलेंगे अभी पहला नंबर हो जाएगा, दूसरा भाग बोलेंगे इसमें 2 नंबर बोलेंगे। तो एक नंबर में बोलेंगे टुंड्रा। क्या बोलेंगे? टुंड्रा। टुंड्रा। और दूसरा भाग जो होगा 2 नंबर अभी क्या बोलेंगे? टेक्का। तो यूपीएससी में एक बार प्रश्न ये पूछा गया कि शीत कटिबंधीय में महाकटिबंधीय महाशीत कटिबंधीय कौन सा? तो आंसर क्या होगा इसका? टेक्का। क्योंकि जो बर्फ है आड़ ऊपरी भाग पे ज्यादा है और इसमें भी आड़ ऊपरी भाग पर ज्यादा है। चलो थोड़े आगे और बढ़ाएंगे। तो 3 टाइप के आपने कटिबंधीय बता दिए गए। कटिबंधीय क्या प्रकार के हो गए? 3 टाइप। क्या प्रकार के? 3 प्रकार। पहला कटिबंधीय हो गया उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय पृथ्वी ने बीचों बीच काटता है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा तक ऊपर 23.5 कौन सी रेखा बताई थी? कर्क रेखा। कौन सी थी? कर्क। 23.5 दक्षिणी में कौन सी रेखा? मकर रेखा। मकर। तो इसका जो एरिया है उष्ण कटिबंधीय का यो एरिया है। इस पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा। लंबवत पड़ेगा तो आड़े के व्यक्ति हैं वो शकल में किसे पाओगे? खतरनाक होंगे। खतरनाक समझो हो भयंकर काले होंगे। समझ आएगी? क्योंकि सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर हमेशा लंबवत पड़े। समझ आएगी? तो आड़े के व्यक्ति किसे होंगे? खतरनाक होंगे। वो लंबे जरूर पाओगे लेकिन शकल खतरनाक पाओगे। समझ आएगी? उसके बाद देखो उसके बाद आप इन्हें कर्क रेखा तो ऊपर 66.5 पढ़ा था तो क्या पढ़ा था आपने? शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या पढ़ा था? शीतोष्ण कटिबंधीय।
अराड़े भी नीचे है शीतोष्ण कटिबंधीय है। इसके ऊपर जाएंगे तो शीत कटिबंधीय, 3 प्रकार के कटिबंधीय बताए। दूसरा कौन सा जगह शीतोष्ण, कौन सा जगह शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय। और तीसरा कौन सा बताया था शीत कटिबंधीय। अब शीत में भी 2 कटिबंधीय और बना दिए गए, 2 पार्ट में बांट दिया। तो एक तो बना दिया कि टुंड्रा, ये बना दिया टुंड्रा कटिबंधीय। दूसरा क्या बना दिया टेग्गा। तो टेग्गा के कई को बोल भी सुनोगे तो कित पाए जाओ टेग्गा शीत कटिबंधीय पाए जा। तो भाई उसके बाद जो भूमध्य रेखा है इस पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा तो उड़ के व्यक्ति खतरनाक है। लेकिन अपना जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, वो कित है कर्क रेखा, बीचों बीच कर्क रेखा इंडिया के बीचों बीच गुजरे। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गई कर्क रेखा, 8 राज्य में गुजरे। एक बात बताओ, जब सूर्य मैंने बताया कि मकर रेखा था गया भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा था या कितने कर्क रेखा था, समझ। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो भारत है अपना दोरियो भारत है, कौन सा है भारत है। तो भारत का जो कर्क रेखा पर 8 राज्य में का जो गुजरा है उसका तरला एरिया वो गर्म होगा ठंडा होगा, गर्म होगा, समझ। ऊपरला कौन सा जगह ठंडा एरिया, जगह तरला जगह गर्म। तो एक बात बताओ, कहोगे गुरु जी यो जो सूर्य था यो आड़तिया हो तो ऊपर चंद्रमा कौन होता वो है, ऊपर प्रकाश हो है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो प्रकाश ऊपर भी जाएगा, क्यों तिरछा जाएगा, किसा जाएगा तिरछा। और तिरछा जान के कारण सूर्य का प्रकाश क्यों जाए कम हो जाए, कम होने के कारण आड़तिया बन जाए, बर्फ बन जाए, समझ में गई। तो आर्कटिक महासागर पर बर्फ जमन, अंटार्कटिका महासागर पर बर्फ 24 घंटे क्यों पड़े, क्योंकि मकर रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश सूर्य आवा है तो इसका प्रकाश किया जाएगा तिरछा जाएगा, जिसके कारण क्या होगी सूर्य बर्फ पड़नी आरंभ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का भारत के बीच में कौन सी रेखा गई है कर्क रेखा, समझ गई। कर्क रेखा 8 राज्य में गुजरे, जब अगली वीडियो में बताओगे फिर 8 राज्यों सारे के सारे याद करा दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बताओ, भारत का जो दक्षिणी भाग होगा, दक्षिणी भाग उनके व्यक्ति किसे पाओगे खतरनाक, किसे पाओगे खतरनाक, बड़े जबरदस्त पाओगे। देखिए साउथ वाली फिल्म में है लुंगी टाटा चल पड़े हैं, समझ गई खतरनाक व्यक्ति। लेकिन जो आप ये उत्तर की तरफ बढ़ते जाओगे तो इंसान किसे जाएंगे बुरे हो जाएंगे, हैं रंग किसा जाएगा बुरा हो जाएगा, समझ गई। लेकिन वो बुरा मत मानियो, काला खातर को कोई दिक्कत नहीं, काले पीले दोनों चले जा, समझ गई, कोई विशेष ध्यान, इंसान तो वो भी है। चलो आप ही पढ़ा, आप ही ऊपर चलो, आप ही मत कर्क रेखा था जब ऊपर की तरफ बढ़ा तो आड़ के व्यक्ति क्यों जाएंगे बुरे हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में व्यक्ति प्रकाश किया जाएगा तिरछा, तो जम्मू कश्मीर के व्यक्ति किसे होंगे बुरे होंगे, समझ गई। उन्हें कोई फैसले की जरूरत नहीं है, समझ गई, वो इधर खतरनाक पाओगे। लेकिन अपने जय तमिलनाडु के व्यक्ति वगैरह या भूमध्य रेखा पर जितने व्यक्ति रहे उन कितने चाहे बाल्टी तो मुआदी हो, समझ गई, वह सफेद कदे नहीं हो सकते, वो कंपनी बंद करा देंगे, समझ गई, खतरनाक व्यक्ति है। चलो उसके बाद आगे पढ़ा दी जो पृथ्वी थी, पृथ्वी का जो आकार है वो क्या बताओ गोल है, लेकिन नहीं, पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, समझ गई। पृथ्वी किसी है जियोड, किसी आकार की जियोड, जियोड किसी है जियोड, पृथ्वी किसी है जियोड, पृथ्वी किसी आकार की जियोड, जियोड। जियोड का मतलब समझो क्यों है, पृथ्वी है जो गोल नहीं है, पृथ्वी किसी है गोल नहीं है। पृथ्वी का कुछ भाग, किसी भाग पर तो पर्वत है, किसी पर नदी है, किसी पर महासागर है, उसका कारण कोई तो भाग धस रहा है, कोई भाग उब रहा है। तो पृथ्वी किसी है जियोड आकार की, जियोड, समझ गई, पृथ्वी गोल नहीं है। तो पृथ्वी ने गोल बनाने खातर क्या करा, काल्पनिक रेखा बना दी। देखो पृथ्वी इस प्रकार की, पृथ्वी का चित्र देखा जा, पृथ्वी का चित्र देखा था तो पृथ्वी इस टाइप की, पृथ्वी किसी है इस टाइप की, मतलब जियोड आकार की, किस आकार की जियोड। तो भूगोलवेताओं ने क्या किया, मतलब यहाँ पर एक औसत रेखा बना दी, क्या बना दी औसत रेखा, औसत समझो औसत रेखा, जो भाग दशा हुआ था, जो भाग दशा हुआ था उसने भी कवर कर दिया रेखा, जो भाग उभ रहा था उसने वह काट देगी। तो यो भाग कौन सा बना दिया था आपने, एक काल्पनिक रेखा बना दी। तो पृथ्वी का आकार पूछ लिया था पेपरों में, चल गए जियोड, जिसने गोल लगा दिया तो गलत हो जाएगा, समझ गई। तो देखो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी जब बनी 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है, क्या साल पहले 20 करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले, तो पृथ्वी के 2 पार्ट थे। पृथ्वी का जो बीच का भाग था
इस बीच का भाग जमीन थी, बीच का भाग में क्या थी, जमीन। इस जमीन का नाम क्या था, पेंथा पेंजिया। क्या नाम था, पेंजिया। इस बीच का भाग का क्या नाम था, पेंजिया। जो जमीन थी, इसका चौगर था पानी। पानी मतलब सागर महासागर, सारे चौगर था पानी के। जो पानी का एरिया था जो बाहर था, उसमें बोला था देखिए पेंथालासा, पेंथालासा। तो पृथ्वी दो भाग में बांटी गई थी। तो बीच का जो भाग थी, जो जमीन थी, पृथ्वी का चौगर था तो पानी था, बीच का जो भाग था वो क्या था, पेंथालासा था। समझ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, पेंथालासा जो जमीन का भाग था तो 15 करोड़ वर्ष पहले, 15 करोड़ वर्ष, 15 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, जो पेंजिया भाग था, जो जमीन थी, वो अपना आप टूटनी शुरू हो, अपना आप टूटनी शुरू हो। उसके बाद टूट दी गई तो पेंजिया भाग में क्या भाग में बट गया, 7 भाग में। क्या भाग में, 7 भाग। तो 7 भाग में बटने का कारण इसका, इसके क्या पार्ट बना दिए, टोटली 7 भाग बना दिए। महाद्वीप वगैरह कराए थे ना, तो महाद्वीप एक काफी महाद्वीप देखेंगे 7 भाग में, बताऊंगा कौन कौन से भाग थे। जो ज्योग्राफी था, इस पृथ्वी ने क्या बोला अध्यापी, किस आकार की, जियोड आकार, किसी ताई थी, जियोड आकार की, जियोड। समझ गई। तो जियोड तक क्या बनाया है, ज्योग्राफी। जियोड तक क्या बनाया, ज्योग्राफी। देखो जब पृथ्वी का बाहर, पृथ्वी का ऊपर की जो सारी जानकारी पढ़ाएंगे तो किसमें पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में। और पृथ्वी का जो अंदर 10 जाएंगे, इसका भीतर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, जियोलॉजी। क्या बोलेंगे, जियोलॉजी। क्या बोलेंगे, जियोलॉजी। मतलब पृथ्वी का भूगर्भिक भाग कौन सा, भूगर्भिक, भूगर्भिक। पृथ्वी का अंदर जो आप पढ़ना है, पृथ्वी के अंदर बहुत धातु वगैरह, लावा वगैरह, बहुत ज्वालामुखी, बहुत ज्यादा पत्थर वगैरह है, तो उसमें पढ़ेंगे अभी भूगर्भ, यानी कि उसमें क्या पढ़ेंगे, जियोलॉजी। और पृथ्वी का बाहर जो पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी। तो आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, तो ज्योग्राफी का जो पिता बताएगा वो कौन था, इकेटियस था। कौन था, इकेटियस, इकेटियस। इसका पिता था किसका, ज्योग्राफी का, इकेटियस। जो शब्द दिया गया था, ज्योग्राफी शब्द जिसने दिया उसका क्या नाम था, इरोटोस्थनीज, इरोटोस्थनीज। ये ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था, इरोटोस्थनीज ने। इसका पिता किसने बोलेंगे, इकेटियस ने। समझ। उसके बाद मैं बता दूंगा, मतलब बहुत बड़े भूगोल वेत्ता आए गए, उनका काम करते गए, तो उसके उसका आगे भी मतलब इसकी चर्चा चलती रही। तो आप आज ये पढ़ना है पृथ्वी के बाहर की बात, भीतर की नहीं, बाहर की। तो पृथ्वी टोटली वो पार्ट टूट गए थे। जो पेंजिया का भाग था, जो बिचला भाग, वो टूट टूट के 7 महाद्वीपा में बट गया था। तो उन 7 महाद्वीपा के नाम आप याद कराएंगे आज। आसान, बड़े आसान, कोई दिक्कत नहीं है। ये महाद्वीप, ये सारे के सारे के हैं महाद्वीप। अभी पढ़ाएंगे, तुरंत याद हो जाएंगे। तो पूरी पृथ्वी का जो पेंजिया भाग था, कितने भागों में टूट गया, 7 भागों में टूट गया। इस भाग का नाम क्या बताया गया, एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है वो, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। पहला नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा एशिया, सबसे बड़ा जगह एशिया। दूसरा नंबर आ जाएगा अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा महाद्वीप कौन सा जगह, तीसरा, सॉरी तीसरा ही नहीं, तीसरा कौन सा, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका तीसरा पार्ट है। चौथा भाग किसका गया, दक्षिणी अमेरिका का। चलो एक बार ये याद करने अभी ना। और पांचवा जो दे रखा है, पांचवा वो दे रखा कौन सा भाई, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। पांचवा भाग किसका हो गया, अंटार्कटिका। छठा हो जाएगा कौन सा, यूरोप, छठा यूरोप। और सातवां भाग कौन सा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। एक 8वां महाद्वीप और था, समझ आई, वो पानी में जलमग्न हो गया, तो इसलिए उसका नाम नहीं करा था। उसका अलग तो सबसे इसलिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसका नाम था, इस महाद्वीप का जो पानी में डूब गया था। 7 महाद्वीप था, अलग एक 8वां महाद्वीप और था जो सागर महासागर के कारण पानी में डूब गया था, उसका नाम था जीलैंडिया। क्या नाम था, जीलैंडिया। एक जीलैंडिया महाद्वीप था, समझ आई। 8 पूरी की पूरी पृथ्वी 8 पार्ट में टूटी थी, तो जीलैंडिया जलमग्न हो गया था, उसके कारण तो आप क्या लगे 7 महाद्वीप। जीलैंडिया के बारे में फिर बताऊंगा कुछ, समझ आई। तो 7 महाद्वीप है, तो एक भाई याद कराएंगे। देखो पहला महाद्वीप हो गया एशिया, पहला कौन सा है, एशिया। दूसरा
अफ्रीका, पहला एशिया दूसरा अफ्रीका, पहला एशिया दूसरा अफ्रीका। ऊपर चला तो उत्तर अमेरिका तीसरा नंबर पे है, उत्तर अमेरिका चौथा पे है, दक्षिण अमेरिका चौथा पे है, दक्षिण अमेरिका पांचवा अंटार्कटिका, पांचवा अंटार्कटिका। ऊपर चला छठा पे है यूरोप, छठा पे है यूरोप। सातवां कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। चलो मेरे हाथ का आसाना देख लेंगे अभी। बताओ पहला कौन सा हो गया? एशिया, पहला एशिया। उस तक आओगे तो दूसरा नंबर पे अफ्रीका, उस तो ऊपर तीसरा नंबर पे उत्तर अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, समझ गई। पांचवा नंबर है अंटार्कटिका, ऊपर उल्टे यूरोप, नीचे सरता है ऑस्ट्रेलिया, समझ गई। तो पूरी की पूरी पृथ्वी का पार्ट में बांटी गई, 7 भागों में बांटी, समझ गई। तो अब याद करने की जरूरत नहीं, काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 और 7। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ लिया जाए तो कौन सा बताओगे? एशिया, सबसे बड़ा एशिया। दूसरा नंबर का बड़ा अफ्रीका, तीसरा नंबर उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, समझ गई। तो 7 महाद्वीप थे, 7 महाद्वीप की स्थिति देखनी है, तो हमने छोटा बड़ा बेरा बनाना है। तो आपने क्या करना? काउंटिंग याद करनी, बस 1 2 3 4 7 ही ले जाओ। तो बस पहला नंबर याद रखना, पहला नंबर बड़ा कौन सा? पहला नंबर पर आ गया एशिया, दूसरा नंबर उसका आ गया अफ्रीका, तीसरा नंबर उत्तर अमेरिका, चौथा नंबर दक्षिण अमेरिका, समझ गई। पांचवा कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। ऊपर चला तो छठा नंबर पे, छठा नंबर यूरोप, छठा नंबर यूरोप का, समझ गई। सातवां कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया, समझ में आई? याद रह जाइए, बोलो तो नहीं गए। चलो तो पेंजिया थी वो 7 पार्ट में टूटी। अब देखो जो अफ्रीका महाद्वीप था, कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। ये देखो अफ्रीका महाद्वीप में अब एक दरार हो रही है। अफ्रीका महाद्वीप में क्या हो रही है? दरार हो रही है। तो दरार ऐसे नहीं मतलब टूट के तुरंत जमीन सरक जाएगी, समझ में आ गई। ताकि ऐसे तो कोई करोड़ों साल लग जाए जब जाके वह जमीन टूटती। तो अफ्रीका महाद्वीप में दरार हो। देखो पहले जो भारत था ना वो भारत आड़ था, पहले जो भारत की जमीन तो किस थी? आड़ थी। और भारत जो था पेंजिया का भाग में जो आड़ था, तो यो मतलब भारत सरक के करोड़ों साल लगे तो एशिया में आके डट गया था। एशिया में कितने? चीन का साथ जुड़ गया था, ऊपर क्या था? चीन था, और उसके बीच में आ गया हिमालय पर्वत, और फिर क्या था? इंडिया। तो इंडिया का जुड़ गया। तो इंडिया था पहले, अफ्रीका और इसका ऑस्ट्रेलिया के बीच में जमीन, समझ। तो इसी प्रकार अफ्रीका में भी आज भी एक दरार रही, पार्ट इसका अलग होता जा रहा है। पहले अफ्रीका के बहुत गरीब महाद्वीप है वो, समझ आ गई। तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो बताओ पहला महाद्वीप सबसे बड़ा एशिया, सबसे बड़ा एशिया। दूसरा नंबर किसका? अफ्रीका, दूसरा नंबर अफ्रीका। तीसरा नंबर किसका? उत्तर अमेरिका का। चौथा नंबर किसका? दक्षिणी अमेरिका। पांचवा नंबर कौन सा है वो? पांचवा नंबर अंटार्कटिका। छठा नंबर किसका आ गया? यूरोप। सातवां नंबर किसका आ गया? ऑस्ट्रेलिया, समझ गई। तो सातों के सातों महाद्वीप ये क्षेत्रफल में बड़े हैं, समझ गई। क्षेत्रफल में पहला यो, दूसरा यो, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, समझ गई। तो पृथ्वी के बीच बीच कौन सी रेखा गई? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ऊपर कर्क रेखा इंडिया में जागी कर्क रेखा इंडिया में गए गुजरे, कर्क रेखा इंडिया में गुजरे, समझ। तो इंडिया की स्थिति होगी तो वह किसी हो जाएगी जो किस तरफ होना? पूर्व, और ऊपर उत्तर, तो उत्तर पूर्व में इंडिया की स्थिति हो जाएगी, समझ। तो जो इंडिया के व्यक्ति हैं वो क्षेत्रफल में ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे तो किसी कलर के हो जाएंगे? भूरे रंग के, समझ। बीच कौन सी रेखा बताई थी मैंने यार? मकर रेखा, मकर है। ऊपर कौन सी 66.5 थी? आर्कटिक। और यह कौन सी थी? 66.5 अंटार्कटिका, समझ। तो बताओ इसका जो पार्ट बताया मैंने कि था कर्क रेखा है, मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, जो एरिया कौन सा कहलाता था? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र,
और जो इसके बाद कर्क रेखा तो ऊपर की तरफ आर्कटिक रेखा ते जावांगे और नीचे अंटार्कटिका ते जावांगे, तो इस रेखा का नाम हो जाएगा, इस एरिया का नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय समझ में। और शीत कटिबंधीय का मतलब आर्कटिक तक ऊपरला सारा का सारा यो पार्ट कौन सा, शीत कटिबंधीय, कौन सा जगह, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, यो पार्ट भी कौन सा जगह, शीत कटिबंधीय क्षेत्र समझ में आ गया। शीत कटिबंधीय क्षेत्र के दो पार्ट बनाए थे, मैंने बताए थे, ऊपरला भाग में बोलेंगे टुंड्रा और निचला भाग में बोलेंगे टैगा, कौन सा भाग, टैगा समझ में आ गई। तो सबसे ज्यादा ठंड की तो होगी टुंड्रा प्रदेश, कौन सा, टुंड्रा समझ में आ गई, तो टुंड्रा क्षेत्र समझ में आ गई।